दोस्तों 2024 के आंकड़े डराने वाले हैं, खासकर चीन के लिए। चीन की शादियों में ऐतिहासिक गिरावट आई है। युवा शादियों से दूर भाग रहे हैं और सरकारी प्रयास भी कुछ काम नहीं आ रहे। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब हर 5 में से 2 युवा महिलाएं कुंवारी रहना पसंद करती हैं और वो बिना शादी के अपना काम चला रही हैं। इतना ही नहीं, जो शादी कर चुके हैं अब वो तलाक ले रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में 1,92,00,000 महिलाएं सिंगल मदर हैं। चीन में बिन ब्याही माँ का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। चीन की महिलाएं सिंगल माँ बनना चाहती थीं, लेकिन वो देश के मौजूदा कानूनों की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही थी। इसलिए अमेरिका और रूस जाकर IVF की मदद से 2 बच्चों को वो जन्म दे रही हैं और ये माएँ अपने बच्चों को पैदा कर रही हैं, वो भी बिना पति के। जी हाँ, ये काफी हैरान करने वाले आंकड़े हैं। आज हम आपको चीन की सैर तो कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे चीन के बारे में जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे और आप अपना सर खुजाने लगेंगे। तो चलिए चलते हैं चीन की सैर पर और बताते हैं उसके छुपे हुए रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, अगर आप इतिहास की किताबें पढ़कर चीन को धोखेबाज मानते हैं या फिर चाइनीज माल का हाल देखकर चीन से नफरत करते हैं, तो हम आपको चीन के बारे में ऐसी बातें बताएंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे। चीन में ऐसी कई गगन को चूमती इमारतें हैं जो वीरान पड़ी हैं, उनमें कोई नहीं रहता, फिर भी वहाँ नई बिल्डिंगें बनाने का काम जोर शोर से चालू है। चीन का लक्ष्य है कि अगले 20 साल तक हर साल 20 शहर बनाए जाएं। हालांकि उन शहरों को बसाने की कोई प्लानिंग चीन के पास नहीं है। यही वजह है कि वहाँ के कई शहरों को घोस्ट सिटी भी कहा गया। चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है और इसे ईटेबल बर्ड नेस्ट सूप या फिर स्विफ्टलेट भी कहते हैं। इस सूप की कीमत का अंदाजा आपको शायद ना हो। यहाँ आपको बता दें कि सूप की कीमत बहुत ही हाई है। जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। आप सोचिए कि सूप का दाम क्या होगा। वैसे दोस्तों, सूप के साथ साथ यहाँ के लोग चाय भी काफी पीते हैं। चीन में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी एक परंपरा है। ताजगी के अलावा चीन में चाय सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक जरिया है। अगर आप चीन जाएं तो चीन में चाय पीने की कला को जरूर टच करिएगा। यहाँ होने वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स में, समारोह में आपको ये चाय जरूर मिल जाएगी। वैसे दोस्तों, एक बात और है चीन के बारे में। चीन में एक उंगली से इशारा करना काफी असभ्य माना जाता है। चीनी संस्कृति में हाथ हिलाना बहुत ही असभ्य मानते हैं लोग। इशारे चीन की संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। चीनी भाषा सीखते समय या चीन की यात्रा करते समय इसे समझना बहुत जरूरी है और अननेसेसरी किसी को उंगली दिखाना या बात बात में हाथ हिलाना अवॉइड कीजिएगा। दोस्तों, चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क दुनिया में अब तक का सबसे लंबा नेटवर्क है। अकेले 2023 में चीन ने 1700 किलोमीटर से ज्यादा नई हाई स्पीड रेलवे बनाई। साथ ही चीन में हाई स्पीड ट्रेनें हैं, जिन्हें बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है। 400 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार है इनकी। और सुपरफास्ट ट्रेनों के अलावा चीन में 1,77,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे राजमार्ग और 259 हवाई अड्डे हैं। इसका इंफ्रा बहुत मजबूत है, तभी तो ये हर देश को डराने की कोशिश करता है। लेकिन भारत कहाँ डरने वाला? दोस्तों, अधिकांश चीनी लोगों को अपने देश में लड़े गए युद्ध के बारे में काफी अच्छे से याद होता है। इतिहास उनकी शिक्षा प्रणाली में इतनी गहराई से समाया हुआ है कि उनकी जनरेशन Z आबादी भी चीनी इतिहास को बहुत अच्छे से समझती है। चीन ये चाहता है कि उनके बच्चे उनका इतिहास और भूगोल सब कुछ जाने। वैसे दोस्तों, अगर आप चीन में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 15 दिनों तक न्यू ईयर पार्टी चलती है। ये चीन में सबसे बड़ी छुट्टी होती है और आमतौर पर जनवरी या फरवरी में मनाई जाती है। चीन में नया साल क्रिसमस से भी ज्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, वो है दुनिया के कई देश चीनी नव वर्ष भी मनाते हैं। जी हाँ, चीन तो अपना न्यू ईयर मनाता है, लेकिन और भी देश हैं जो इसके न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे दोस्तों, चीन इटली के साथ दुनिया में सबसे अधिक यूनेस्को स्थल रखने वाला देश है। चीन में सबसे अधिक देखे जाने वाली यूनेस्को साइट्स में शामिल है बीजिंग में फॉरबिडन सिटी, चीन की महान दीवार, और बीजिंग में समर पैलेस, और बीजिंग में स्वर्ग का मंदिर, और हाँ, वर्ल्ड फेमस टेराकोटा सेना। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। वैसे दोस्तों, चीन में नकली अंडे और प्लास्टिक से बने नकली चावल बेचे जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसलिए जब भी यहाँ पर खाना खाएं तो नकली और असली का फर्क जरूर देख लीजिएगा। इन नकली उत्पादों में खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत खराब होते हैं। चीन में दुनिया का सबसे ज्यादा नकली सामान मिलता है।
यहाँ के शेनझेन और रीवू मार्केट में आपको हर बड़ी कंपनी के नकली प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। खाने का सामान और यूज करने का सामान एक जैसा ही दिखता है। वैसे दोस्तों, आपको चीन के बारे में एक बात बताते हैं। 1979 में जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए एक बच्चे की नीति लागू की गई, जिससे कई परिवारों में लड़कों को प्राथमिकता दी जाने लगी और लड़कियों की जो जन्म दर थी, जो बर्थ था, वो कम होने लगा। बाद में इस पॉलिसी को 2015 में बदल दिया गया और उसके बाद 3 बच्चों की परमिशन दे दी गई। चीन में शादी को लेकर भी बहुत अजीबोगरीब नियम कानून है। पहली बात तो ये है कि चीन के लोग अब शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो अपना काम ऐसे ही चलाते हैं। लेकिन जो शादियां होती हैं उनकी परंपराएं सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। चीन में शादी से पहले कई जगहों पर दुल्हन को 1 महीने तक हर दिन रोना पड़ता है। इसे ये लोग बहुत ही लकी, शुभ परंपरा मानते हैं। परिवार की अन्य महिलाएं भी इसमें शामिल होती हैं और उसके साथ बैठकर रोती हैं। और सीरियसली, ये रोना नहीं, ये खुशी मनाने जैसा है। इसी के साथ चीन में एक और परंपरा है जिसमें मर चुके लोगों की शादी करवाई जाती है। अगर कोई अविवाहित व्यक्ति मर जाता है तो उसके परिवार वाले उसकी आत्मा के लिए किसी और मरे हुए व्यक्ति से उसकी शादी करा देते हैं। माना जाता है कि इससे आत्मा को शांति मिलती है। और सीरियसली, ये बहुत यूनिक प्रोसेस है जो आपको सिर्फ चीन में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, फुटबॉल का आविष्कार यूरोप में हुआ था? बिल्कुल नहीं, यूरोप में नहीं हुआ था। इस खेल के बारे में पहली बार जानकारी 2200 साल पहले चीन में मिली थी। जी हाँ, प्राचीन चीनी लोगों ने चमड़े से बनी दुनिया की पहली सॉकर बॉल बनाई थी। गेंद में पंख और बाल भरे हुए थे और इस खेल को मूल रूप से त्यूशु कहा गया था। इसका मतलब किक करने वाली गेंद। और अब चीन ये दावा करता है कि उसने सबसे पहले बॉल यहीं बनी। दोस्तों, चीन की राजधानी है बीजिंग, दुनिया का 3रा सबसे बड़ा शहर। इसे चीन का सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षणिक केंद्र कहा जाता है। ये दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बीजिंग इंटरनेशनल कैपिटल एयरपोर्ट का घर है। अपने पार्क, कला, खजानों, उद्यानों, दीवारों, द्वारों और मंदिरों के लिए ये शहर जाना जाता है। बीजिंग दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। राष्ट्रीय राजमार्गों का ये सेंटर है। इसमें हाई स्पीड रेलवे और एक्सप्रेसवेज हैं। ये उत्तरी क्षेत्र के आसपास परिवहन में भी काफी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बीजिंग यूनिवर्सिटी और सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज का ये घर है। इसके अलावा कई इंटरनेशनल तकनीकी आधारित कंपनियां आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही बीजिंग में 14 शहरी और 2 उपनगरीय क्षेत्र हैं। यानी कि बीजिंग बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आपको यहीं मिलेंगी। यहाँ आकर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किन किन जगहों के बारे में जान सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, चीन की महान दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। चीन की महान दीवार दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये लगभग 21,196 किलोमीटर लंबी है। ये दीवार प्राचीन चीनी साम्राज्यों द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इसे पहली बार किंग वंश के दौरान 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया और कई शासकों द्वारा इसे मजबूत किया गया। अप्रैल से अक्टूबर के बीच का समय सबसे अच्छा होता है यहाँ पर एक्सप्लोर करने का, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहाना होता है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर है फोरबिडन सिटी, दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन महल परिसर है ये। फोरबिडन सिटी मिंग और चिंग राजवंशों के सम्राटों का शाही महल था। 1420 में इसे बनाया गया और ये करीब 500 सालों तक चीन की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति का केंद्र रहा। इसे निषिद्ध शहर इसलिए कहा जाता था क्योंकि आम लोगों को यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर आप सुप्रीम हार्मनी हॉल देखेंगे, साथ ही इंपीरियल गार्डन देखेंगे और ट्रेजरी गैलरी देखेंगे। मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच आप यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज तियानमेन स्क्वायर, दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक चौक। तियानमेन स्क्वायर चीन के राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रहा है। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक चौकों में से एक भी है और यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे कि माओ जेडोंग मेमोरियल हॉल, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल और नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और हाँ, इतिहास और संस्कृति के बारे में भी समझने की कोशिश कीजिएगा। साल भर ये खुला रहता है, सुबह से शाम तक आप कभी भी आ सकते हैं। दिस इज टेराकोटा आर्मी, जो कि शियान में है, मिट्टी की एक विशाल सैनिकों की सेना। टेराकोटा आर्मी चीन के पहले सम्राट किंग शी युआंग की समाधि की रक्षा के लिए बनाई गई थी।
इसे 1974 में किसानों द्वारा खोजा गया था। उस समय यहाँ खुदाई चल रही थी और ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक माना जाता है। आज भी ये बहुत सारे रहस्यों को अपने में समेटे हैं। अलग अलग अंग आज भी मिलते हैं जिसे वैज्ञानिक जोड़ने में लगे हुए हैं। 8000 से अधिक मिट्टी के सैनिक जो हर कोण से अलग अलग दिखते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मिट्टी के घोड़े हैं, रथ हैं, युद्ध की स्थिति को दर्शाती है ये पूरी चीज। साथ ही वॉरियर म्यूजियम जहां आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी। मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के बीच में आप यहाँ आ सकते हैं। सीरियसली टेराकोटा को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसे क्यों बनाया गया। और हाँ, एक अलग ही कलाकृति, एक अलग ही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो दुनिया में कहीं नहीं मिली। दोस्तों, दिस इज गुइनिंग और ली नदी। गुइलिंग चीन का सबसे सुंदर शहर माना जाता है जहाँ करस्ट, पहाड़, गुफाएं, हरी भरी घाटियां और ली नदी का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर गए हों। ली नदी क्रूज आप एंजॉय कीजिएगा। 80 किलोमीटर लंबी बोट यात्रा है ये। इसी के साथ ये जगह अप्रैल से अक्टूबर के बीच में घूमने के लिए परफेक्ट है। हरियाली और नदी की सुंदरता अपने चरम पर होती है जब आप इसे देखेंगे तो। वैसे दोस्तों, चीन घूमने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। जानने के लिए भी हमारा चीन का जो रिश्ता है वो एक अलग बात है, लेकिन सीरियसली ये एक खास अहमियत रखता है अपने विश्व में।